राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पहले सेट पर किए हस्ताक्षर। शतरंज ओलंपियाड मशाल रेले का कुरुक्षेत्र और पानीपत में हुआ भव्य स्वागत। सांसद, विधायकों और अधिकारियों ने प्राप्त की मशाल रेले। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निफ्टम के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं हमारे खान पान। और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने पंचकुला के सेमिनार में की शिरकत। कहा, प्रदेश के 12 जिलों में चल रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र, बाकी जिलों में भी शीघ्र खोले जाएंगे। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र के पहले सेट पर प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल का समर्थन हासिल हो चुका है। बीजू जनता दल के 2 मंत्रियों ने द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें जगन्नाथ सारका और टुकनी साहू शामिल हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन देने की बात कही है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन पत्र भरेंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले आज कुरुक्षेत्र पहुंची। इस टॉर्च रिले का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आइकॉनिक साइट ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उपायुक्त मुकुल कुमार और भारतीय खेल प्राधिकरण की कार्यकारी निदेशक ललिता शर्मा ने शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का सम्मान से प्राप्त किया और विधिवत रूप से स्थापित किया। यह टॉर्च रिले आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 आइकॉनिक साइट्स पर पहुंचेगी। कुरुक्षेत्र में हुए इस आयोजन में ग्रैंड मास्टर हिमांशु शर्मा सहित विशेष तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि शतरंज बहुत पुराना खेल है और यह विश्व को भारत की ही देन है। यह मन को एकाग्र करने वाला खेल है। विषय है कि कुरुक्षेत्र जिले को बीइंग वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस, आज ये चेस ओलंपियाड की टॉर्च आई है। इंटरनेशनल योगा डे भी इसी प्रांगण में मनाया था। तो मेरा मानना है कि इन सारे आयोजनों से हमारे जिले में, प्रदेश में योग और चेस को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में हमारे जिले से भी चेस के खिलाड़ी काफ़ी निकलेंगे। चेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है जिसमें वो स्ट्रेटेजाइज करने का, उसमें प्लानिंग करने का और कैसे मूव्स करते हैं, वो आपके मस्तिष्क को भी काफ़ी शार्पन करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की कार्यकारी निदेशक ललिता शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले देश भर में जा रही है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के कोषाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि शतरंज वर्ष 1927 से खेला जा रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। सिटीज में जाएंगी और बच्चों को अवेयर करने के लिए, लोगों को चेस के प्रति फिर से अवेयर करने का ही ये इसका उद्देश्य है। और ये वहाँ ये फर्स्ट टाइम है कि भारत को एक मौका मिला है ओलंपिक चेस ऑर्गेनाइज। हिंदुस्तान के 75 सिटीज़ में घूमती हुई 27 जुलाई को ये महाबलीपुरम पहुँचेगी और ये पहला मौका है। ये टॉर्च जो है पहली बार शुरू की गई है। इससे पहले ओलंपियाड में, चेस ओलंपियाड में टॉर्च का कोई सिस्टम नहीं था। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है और सबसे खुशी की बात ये है कि हर 2 साल में जो हमारा ओलंपियाड होता है, ये टॉर्च हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ करेगी और निश्चित तौर पे इसके बाद में हिंदुस्तान में चेस कल्चर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले आज कुरुक्षेत्र के बाद पानीपत में पहुंची। इस टॉर्च रिले का पानीपत संग्रहालय में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और सांसद संजय भाटिया की धर्मपत्नी अंजू भाटिया ने इस मशाल को ग्रैंड मास्टर हिमांशु शर्मा से प्राप्त किया और विधिवत रूप से स्थापित किया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज के खिलाड़ी
खिलाड़ियों के लिए जो इतना बड़ा कार्य किया वह अतुलनीय है। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि दिमागी तौर पर मजबूत है तो उसकी विजय निश्चित है। वहीं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के कोषाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि यह टॉर्च रिले आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 आइकॉनिक साइट्स पर पहुंचेगी। यह युद्धों की भी भूमि रही है और ये बुद्धों की भी भूमि रही है और इसलिए हमारी संस्कृति जीवित है। जब भी कोई क्रांत आया, किसी ने दुस्साहस किया इस देश की तरफ देखने का, तो हमने युद्ध लड़े। और जब भी कभी कोई शांति की बात आगे बढ़ानी थी तो हमारे शांति के दूत के रूप में यहाँ पर बुद्ध भी हुए। फिजिकल गेम तो है नहीं, इसमें फिजिकली वीक भी अगर कोई होगा लेकिन मेंटली अगर स्ट्रांग होगा तो ही द विनर। मुझे इतनी खुशी होती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को टॉर्च रिले का इंदिरा गांधी स्टेडियम से उद्घाटन किया और जो कि चेन्नई में पहुंचेगी नेक्स्ट ओलंपियाड के लिए, इसे प्रमोशन ऑफ गेम। 27 जुलाई को ये चेन्नई महाबलीपुरम पहुंचेगी, जहां पे कि इसका समाप्ति होगी। वहां 44वें ओलंपियाड की शुरुआत 28 जुलाई से 9 अगस्त तक को होगी, जिसमें 188 देश भाग ले रहे हैं। यह आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी ओलंपियाड में इतने देश एक साथ कभी नहीं खेले। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुरुआत 19 जून को हुई थी। उन्होंने इसका शुरुआत की थी और आशा करता हूँ निकटतम भविष्य में शतरंज की जो बुलंदियाँ भी है वो आगे और देखने को मिले। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान ने आज सोनीपत के कुंडली में अपना दीक्षांत समारोह मनाया। निफ्टम के इस चौथे दीक्षांत समारोह को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 525 विद्यार्थियों ने उपाधि प्राप्त की और बेहतर प्रदर्शन करने वाले 14 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान ने अपना चौथा दीक्षांत समारोह मनाया। शुक्रवार को हरियाणा के सोनीपत कुंडली के निफ्टेम परिसर में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्थान की दीक्षांत स्मारिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में हमारे खान पान को पसंद किया जाता है और दुनिया की जरूरतों को कैसे पूरा करे उसके लिए इस पीढ़ी से अपेक्षा की जा सकती है, जो सक्षम होकर आज देश की सेवा के लिए तत्पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं और उन्होंने 2 वर्ष पहले ये बात कही थी, मोटे अनाज के मामले में, हमारे फूड प्रोसेसिंग के मामले में, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के मामले में और मार्केटिंग के मामले में दुनिया में हमारा खान पान पसंद किया जाता है, लेकिन कोई लीडर हमारे पास में भारतीय कंपनी नहीं है। अगर हमको लीडर बनना है तो ये जो जनरेशन है जिन तीनों बातों में सक्षम होकर आज देश की सेवा के लिए तत्पर है, उनसे ही अपेक्षा की जा सकती है कि हम दुनिया की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने रोड मैप दिया है, बजट में भी मिनिस्ट्री के बजट को भी 137% बढ़ाया भी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज़ादी के 75वें वर्ष का ये दीक्षांत समारोह है, तो जब निफ्टम ने एक अपनी हैसियत प्राप्त की है नेशनल इम्पोर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट के नाते, मैं मानता हूँ ये बेहद अभूतपूर्व है। चौथे दीक्षांत समारोह में 2020, 21 और 2022 में पास होने वाले बीटेक के 306, एमटेक के 155, एमबीए के 45 और पीएचडी के 19 छात्र छात्राओं और शोधार्थियों समेत कुल 525 को डिग्री प्रदान की गई। इसमें अलग अलग पाठ्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 14 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, सोनीपत, हरियाणा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने आज पंचकुला में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में प्रिवेंटिव ड्रग एब्यूज विषय पर आयोजित सेमिनार में शिरकत की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 12 जिलों के नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं और शेष जिला नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र शीघ्र ही खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशे की जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को मिलकर कार्य करना होगा। प्रदेश सरकार ने नशे को खत्म करने, सप्लाई चेन को तोड़ने और नशा बेचने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया है।
सोसाइटी में जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जिस तरह का रोल वो प्ले कर सकती हैं, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रहेगा और उनका जो एक प्रभाव है जो हमारे यूथ के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर, वो एक बहुत डिफरेंट तरीके का प्रभाव है। सोसाइटल प्रेशर जो है वो कई बार जो लीगल प्रेशर और जो हमारा लॉ को ब्रेक करने से जो हमारा एक कल को किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो सोसाइटल प्रेशर है वो कई बार ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो पूरा की पूरी हमारी जो कैंपेन है, इसको केवल हम एक गवर्नमेंटलाइज्ड वर्क ना मानते हुए, इसको एक सोसाइटल वर्क मानते हुए, इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारी सोसाइटी में जो हमें काम करना है, जिसमें हमें भी एज गवर्नमेंट सर्वेंट शायद अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी हमें जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर मौजूद पुलिस आयुक्त डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने कहा कि नशा एक ऐसी समस्या है जो युवाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए नशा बेचने वाले स्रोतों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, ताकि नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। नार्को टेररिज्म का जो ड्रग ट्रेड के वजह से असर आता है, उससे हमारा कंट्री की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी प्रभावित होती है। तो जहाँ पर हम ड्रग्स को ये देखते हैं कि जो यूथ की हमारी एनर्जी और वाइटैलिटी को वो ख़त्म करती है, वहाँ पे भी हमारे देश के फाइनेंशियल हेल्थ और पॉलिटिकल हेल्थ के लिए भी ये ड्रग्स बहुत हानिकारक हैं। भारतीय वायुसेना में पहले बैच की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। नौसेना और थल सेना में पंजीकरण प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से शुरू की जाएगी। वायुसेना में सभी भर्तियां केवल अग्निवीर वायु के माध्यम से ही की जाएंगी। अगले महीने की 24 से 31 तारीख तक देश भर में 250 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर दिए गए हैं। 011-256-99606 और दूसरा नंबर है 011-256-94209। इंसान में अगर जज्बा हो और हौसले बुलंद हों तो वह कुछ भी कर सकता है, चाहे फिर उम्र कितनी ही क्यों ना हो। इस बात को चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 105 वर्षीय परदादी रामबाई ने साबित कर दिखाया है। रामबाई की 3 पीढ़ियां खेलों में कमाल दिखा रही हैं। बीते 15 जून को गुजरात के वडोदरा में हुई नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में रामबाई मिल्खा सिंह की तरह दौड़ी और 100 मीटर की दौड़ को मात्र 45.40 सेकंड में पूरा कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड मानकोर के नाम था। उन्होंने यह दौड़ 74 सेकंड में पूरी की थी। खास बात यह थी कि 85 साल से ऊपर की प्रतियोगिता में 105 साल की रामबाई के साथ दौड़ने के लिए कोई प्रतियोगी नहीं मिला। वे अकेले ही मैदान में दौड़ी और नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 200 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता है। रामबाई ने बस इतना ही कहा कि यह एक अच्छा एहसास है और वह फिर से दौड़ना चाहती हैं। रामबाई के पुत्र महेंद्र सिंह ने अपनी माता की सेहत का राज देसी खान-पान बताया। रामबाई की नातिन शर्मिला ने बताया कि उसकी नानी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। किसने सिखाया? सिखाओ कुछ सीख लाएगी नहीं। खूब खुश है। और ये खाना पीना ठीक है, ठीक दौड़ती है और विदेशों तक मेडल लाई है और जहाँ गेम होता है वहाँ जाती है, सारा मेडल लाती है उम्र के हिसाब से। और खाना पीना ठीक है, देसी खाना है। महाराष्ट्र बदलापुर महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नानी जी ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे महाराष्ट्र में। अभी 3 मार्च 2022 को सेकंड टाइम वहाँ पर नानी जी ने मतलब 100 मीटर दौड़, 200 मीटर रन, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और 5000 मीटर रन, ये सब में नानी। और वहाँ पर नानी जी को मतलब 2 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में मुलाकात कर शहरी विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरियाणा के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला हरियाणा 9वां राज्य बन गया है। इससे
इससे पूर्व राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और केरल सरकार भी हस्ताक्षर कर चुकी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विषय में भी केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से इसमें सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले समय में आधुनिकता के मामले में यह पूरे विश्व में अग्रणी एयरपोर्ट होगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पहले सेट पर किए हस्ताक्षर। शतरंज ओलंपियाड मशाल रेले का कुरुक्षेत्र और पानीपत में हुआ भव्य स्वागत। सांसद, विधायकों और अधिकारियों ने प्राप्त की मशाल रेले। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निफ्टम के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं हमारे खान पान। और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने पंचकुला के सेमिनार में शिरकत की। कहा, प्रदेश के 12 जिलों में चल रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र, बाकी जिलों में भी शीघ्र खोले जाएंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।